तो कहानी की शुरुआत में हमें एक एरल नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ बैठा था, क्योंकि आज डिसाइड होगा कि एरल को कौन सी क्लास मिलेगी। और सभी लोगों को विश्वास था कि एरल को सबसे टॉप की हीरो की क्लास मिलेगी। तभी एरल की बहन कहती है, फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब एरल को अपनी क्लास मिलेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। एक्चुअली इस वर्ल्ड में जब भी कोई बच्चा 10 साल का होता है तो गॉडेस उन लोग को ब्लेसिंग देती है और यह चीज़ डिसाइड करती है कि आगे चल के वो लोग क्या बनने वाले, स्वॉर्ड्समैन, कोई मेज या फिर एक निंजा। तो उसके बाद हमें यहाँ पे चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे इकट्ठा हुए होते हैं अपने अपने स्किल जानने के लिए। तो वहाँ पर सबसे पहले एक बच्चा आगे आता है और प्रीस्ट उसके सर पे अपना हाथ रखते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं। और अचानक से उस बच्चे को अपने मन के अंदर कुछ विजुअल्स दिखते हैं और प्रीस्ट बोलता है, बच्चे तुम एक ब्लैक स्मिथ बनोगे। ये सुनकर बच्चा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके डैड भी एक ब्लैक स्मिथ होते हैं। और फिर प्रीस्ट सभी बच्चों को बारी बारी से बुला रहे होते हैं और उनको अपनी ब्लेसिंग बता रहे होते हैं। तो फाइनली अगली बारी अब हमारे एरल की होती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि उसके डैड एक ओपी से मैच थे और उसकी मॉम एक स्वॉर्ड प्रिंसेस। तभी एरल को आगे बुलाया जाता है और एरल आगे बढ़ना शुरू करता है और प्रीस्ट एक बार वापस से उस पर अपनी ब्लेसिंग मैजिक यूज़ करते हैं। लेकिन एरल को अपने दिमाग में कुछ दिखाई नहीं देता और प्रीस्ट भी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और फिर प्रीस्ट कहते हैं, एक्चुअली तुम एक क्लासलेस हो। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे और अपने एरल को तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। और फिर हमें यहाँ एरल को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसकी मॉम इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड प्रिंसेस रहती है और वो अपने बेटे को बचपन से ही स्वॉर्ड्स की ट्रेनिंग देती है। और फिर यहाँ पे एरल कहता है, क्या हुआ अगर मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं फिर भी अपने हार्डवर्क से एक स्वॉर्ड्समैन बन के रहूँगा, चाहे मुझे जो करना पड़े। ओ एरल, तुम कितने अच्छे लड़के हो। हम कितने खुशनसीब है जो हमें तुम्हारे जैसा लड़का मिला है। और उसके बाद एरल यहाँ पर ट्रेनिंग करने ट्रेनिंग ग्राउंड पर जाने लगता है। वो वहाँ देखता है कुछ लड़के ऑलरेडी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिनके पास शॉर्ट स्किल्स रहती है और वो लोग काफ़ी मूवमेंट के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है, हे तुम तो वही क्लासलेस लड़के हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एरल कहता है, मैं यहाँ तुम सब लोग की तरह ट्रेनिंग करने आया हूँ। वो लड़का ये सब सुनकर हंसने लगता है और कहता है, एरल तुम एक क्लासलेस हो, तुम्हें हमारी तरह स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकते, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं। लेकिन एरल को काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड मस्ती थी इसलिए वो उन्हें सीधा 1v1 कस्टम का चैलेंज कर देता है। तो वो लड़का कहता है, तुम्हें लगता है तुम काफ़ी ताकतवर हो, ठीक है फिर चलो हो जाए। लेकिन वो लड़ने से पहले एक बात कहता है, अरे एरल तुम्हारे पास डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना, क्योंकि तुम्हें क्लासलेस हो। दरअसल डिवाइन प्रोटेक्शन एक और ब्लेसिंग है जो कि गॉडेस सभी बच्चों को अपने जन्म के वक्त दे देती है और एरल के पास वो भी नहीं होता। लेकिन फिर भी एरल यहाँ फाइट करने के लिए मान जाता है और फिर वो बच्चे उसे कहते हैं, हारने के लिए तैयार हो जा। फिर हम देखते हैं वो लोग यहाँ लड़ना स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं एरल यहाँ पर क्लासलेस होने के बावजूद उस बच्चे से काफ़ी ओपी तरीके से लड़ रहा है। ये सब देख के वो लड़के का दोस्त कहता है, बस बस बहुत हुई नौटंकी, अब जल्दी से उसे ख़त्म करो। और वो बच्चा कहता है, मैं इसे अकेले ख़त्म नहीं कर पा रहा, तुम भी मेरी हेल्प करो। तभी वो बच्चा उस पर उसके पीछे से हमला करता है और एरल यहाँ पर टाइम पर जंप करके बच जाता है। एरल यहाँ पर कहता है, ये बच्चे तो मदरबोर्ड है, ये तो चीटिंग करते हैं। तभी एरल उनके पास सुपर फास्ट स्पीड से जाता है और एक को वन टैप मार देता है। तभी दूसरा बच्चा उस पर हमला करता है और एरल उससे बच के उसे भी हरा देता है। और ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि ये क्लासलेस बच्चा उन्हें कैसे हरा सकता है। और ये मदरबोर्ड बच्चा उल्टा एरल को ही कहता है, तुमने यहाँ चीटिंग की है, हमारा ध्यान नहीं था। और एरल यहाँ कहता है, ठीक है फिर रीमैच हो जाए। तभी पीछे से एक अजीब सा लाल बाल वाला बच्चा आता है। वो कहता है, तुम उससे ऑलरेडी हार चुके हो और बहाना देना बंद करो, तुम रीमैच डिजर्व नहीं करते। तभी वो बच्चा कहता है, अबे तुमसे किसने पूछा बे। तभी दूसरा बच्चा उसे कहता है, अबे शांत हो जा, वो लाल बाल वाला बच्चा काफ़ी पावरफुल है। दरअसल वो लाल बाल वाला बच्चा एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। तभी वो बच्चा एरल के पास आकर कहता है, तुम तो स्वॉर्ड प्रिंसेस के बेटे हो ना, जिससे कोई भी क्लास नहीं मिली। एरल कहता है, हाँ मैं वही हूँ। और वो सीधा एरल को 1v1 के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है, इन लोगों को मार के वैसे भी ज़्यादा उछलो मत, वैसे भी इन लोगों को कुछ नहीं आता। अगर तुम्हारे बम में दम है तो मुझसे लड़ो। और बाद में जाकर एरल को पता चलता है कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि विलेज सिक्योरिटी कैप्टन इवांस का बेटा है और उसके फादर इस विलेज के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, क्योंकि फर्स्ट तो एरल की मॉम है और वो कभी कभी एरल की मॉम से डीमंस मारने के लिए हेल्प लिया करते थे। और अब वो बच्चा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था जब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम और कोई नहीं बल्कि स्वॉर्ड्स प्रिंसेस है। वो कैसे भी करके साबित करना चाहता था कि उसकी फैमिली उनकी फैमिली से सुपीरियर है और ये दोनों यहाँ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एरल एक क्लासलेस रह के भी उसे काफ़ी टक्कर का मुकाबला दे रहा था। उनकी ये फाइट देख के ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए थे और फाइट करते करते एरल को एक ओपनिंग दिखती है
जहाँ पर वो हमला कर देता है। लेकिन तभी वो अजीब से बालों वाला लड़का अपने स्किल ट्विन ब्लेड स्लैश का यूज़ करता है, जो काफ़ी ओपी रहती है, और एरल उसको ब्लॉक नहीं कर पाता और दूर जाकर गिर जाता है। तभी वो बच्चा कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने मेरी एक स्ट्राइक ब्लॉक कर दी, और एरल यहाँ पे इंजर्ड हो जाता है और ये फाइट हार जाता है। फिर हमें एरल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ सो रहा होता है, और यह उसकी बहनों से उठाने के लिए आ जाती है एक गुड मॉर्निंग किस के साथ। लेकिन एरल उसको बिल्कुल भाव नहीं देता और एक सिग्मा की तरह उठ जाता है। फिर वो सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए पहुंच जाता है और फिर सीधा अपने ट्रेनिंग के लिए चले जाता है, क्योंकि उसे इतनी बेइज्जती के बाद कैसे भी करके स्ट्रांग होना रहता है। फिर हम देखते हैं एरल की बहन उसकी मॉम के पास जाती है और कहती है, मॉम एरल के पास कोई भी क्लास नहीं है, फिर भी वो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग क्यों करता है। उसके बाद एरल की मॉम उसकी बहन को एक बॉक्स के पास ले जाती है। उस बॉक्स में काफी सारी टूटी हुई तलवारें रखी हुई होती है। एरल की मॉम कहती है, ये सब वही स्वॉर्ड्स है जो एरल हर रोज यूज करता था अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। लगता है एरल अपने उम्र के बच्चों से लड़ने के बाद और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो गया है। फिर उसकी बहन कहती है, मॉम मेरा एक सपना है कि मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊं जहाँ पर क्लासलेस होने के बावजूद भी सबको सेम हक मिले और किसी को भी परेशान ना हो सके। आगे हम देखते हैं कि एरल जंगल में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि एरल क्लासलेस होने के बावजूद ट्विन ब्लेड स्लैश का टेक्निक यूज करना सीख जाता है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आकर एरल पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि एरल सही टाइम पे अपने ट्विन ब्लेड स्लैश एबिलिटी का यूज करके उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी एरल को जंगल में से एक मॉन्स्टर की आवाज़ आती है और वो विलेज की तरफ भागने लगता है सिक्योरिटी गार्ड को इन्फॉर्म करने के लिए। लेकिन तभी उसे वहां से एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है और वो वहां उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, और वो देखता है कि ये तो और कोई नहीं बल्कि वही लाल बालों वाला लड़का रहता है, और एक बड़ा सा गॉब्लिन उस पर अटैक कर रहा था। और वो बच्चा भी यहाँ एरल की तरह प्रैक्टिस करने आया रहता है और वो गॉब्लिन उसके ऊपर हमला करने वाला था। तभी एरल यहाँ आके पीछे से उस गॉब्लिन को अपने ट्विन ब्लेड स्लैश की मदद से मार देता है। वो बच्चा काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था और उसकी होली वाटर की बोतल भी टूट चुकी थी। एरल कहता है, ये लो तुम मेरा होली वाटर पी लो, और वो बच्चा भी वाटर को पीने लगता है और यहाँ पर हील हो जाता है। लेकिन वो बच्चा एरल को थैंक्स बोलने की जगह उसे पकड़ लेता है और कहता है, वो टेक्निक तुमने कैसे यूज करी, जल्दी बताओ। एरल कहता है, वो ट्विन ब्लेड स्लैश थी। वो बच्चा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका रहता है और कहता है, वो टेक्निक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसे कोई भी बिना ट्यूटर और स्किल्स के यूज नहीं कर सकता। और एरल कहता है, हाँ वो टेक्निक कॉम्प्लेक्स तो थी, लेकिन मैंने काफी ज्यादा हार्डवर्क करके वो टेक्निक सीख ली। फिर वो बच्चा एरल को अपनी जान बचाने के लिए एक रीमैच ऑफर करता है और वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो लोग ट्विन ब्लेड स्लैश का यूज करते हैं। दोनों के अटैक काफी ज्यादा पावरफुल रहते हैं, लेकिन एरल का एक अटैक जाकर उसे लग जाता है और वो बच्चा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बच्चा कहता है, ये क्या था। एरल कहता है, एक थर्ड स्लैश। वो बच्चा फिर से शॉक हो जाता है, थर्ड स्लैश कैसे, ये टेक्निक तो ट्विन ब्लेड स्लैश है। एरल बताता है, तुम ये टेक्निक स्किल के बेस पर यूज करते हो और मेरे पास कोई स्किल नहीं है, इसके वजह से मेरे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और मैं ये स्किल कैसे भी यूज कर सकता हूँ। वो बच्चे को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे फाइट करने लगता है। वो दोनों फिर से अपनी टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन एरल का थर्ड स्लैश उसे जाकर लग जाता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। वो लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो यहाँ पर हार जाता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरल अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। लेकिन तभी फरा एरल को बताती है, क्या तुम्हें पता है एवांस का बेटा बरसिगिया सिटी जा रहा है, और बरसिगिया सिटी काफी ज्यादा कमाल की सिटी होती है जहाँ पर की देश के कोने कोने से अलग अलग लोग तलवारबाजी सीखने आते हैं। तो भी एरल सोचने लगता है, ओ बरसिगिया सिटी, मैं भी वहाँ कभी जाना चाहूंगा, मुझे देखना है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हो पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग बरसिगिया सिटी की ओर जा रहे होते हैं, जिसे सिटी ऑफ सॉर्ड्स भी कहा जाता है, और उसके अंदर एरल भी शामिल था। तभी दो लड़का लड़की आपस में बात करने लगते हैं। वो दोनों बात करते हैं कि हम में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो लड़का कहता है, तुम्हारे संतरे तो बहुत बड़े हैं, तुम इन्हें लेके लड़ कैसे रहती हो। वो दोनों यहाँ काफी गुस्सा हो जाते हैं। तभी वैगन का ड्राइवर बोलता है, अरे रुक जाओ, अब वैसे भी पता चल जाएगा आप में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ तो पूरा का पूरा ऑक्स का झुंड आ गया था, और ये देख के इन लोगों की काफी ज्यादा फट जाती है। और तो और उनमें से एक और काफी ज्यादा बड़ा होता है जो कि उन सबका किंग रहता है। उनमें से एक बच्चा कहता है, प्लीज सर, अब आप ही हो जो हमारी जान बचा सकते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। लेकिन वो स्वॉर्ड्समैन काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए वो सीधा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, और वो लड़की भी सेम बहाना देके भाग जाती है। अब ड्राइवर यहाँ पर सोचता है, अब तो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, मुझे भी यहाँ से यू टर्न मार के भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और ऑक्स के पास भागने लगता है, और ये और कोई नहीं अपना एरल होता है। एरल उनके पास जाते से ही उन ऑर्क्स को काफी ओपी तरीके से मारने लगता है, और एक के बाद एक और को मारते जा रहा था। और तो और वो एक न्यू स्किल का यूज कर रहा था जिसका नाम होता है ब्लिंक डैश, जो कि बहुत ज्यादा ओपी होती है। तभी एरल को और इसने चारों तरफ से घेर लिया होता है, और तभी एरल अपनी सबसे पावरफुल स्किल ब्लेड डांस का यूज करता है,
जो कि इतनी रेयर होती है कि बस सॉर्ड प्रिंसेस ही उसे अपने जमाने में यूज कर सकती थी। और ये सब देख के ड्राइवर भी कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाता है कि ये बच्चा इसे कैसे यूज कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि एरल यहाँ भाग कर जाता है और एक ऊंची जंप मार के सीधी अपनी सॉर्ड इस और किंग के सिर में घुसा देता है और उसको एक ही शॉट में मार देता है। और यार ड्राइवर को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि एक बच्चे ने पूरे के पूरे ओक्स को अकेले ही पेल दिया। और एरल उस ड्राइवर से कहता है प्रॉब्लम सॉल्व, क्या अब हम आगे बरसीगे सिटी की ओर चल सकते हैं? मुझे वहां जाकर और भी स्ट्रांग होना है। वाह, वो बच्चा कहता है ओ भाई आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, आपकी क्लास क्या है? एरल कहता है मेरे पास कोई क्लास नहीं, मैं एक क्लासलेस हूँ। ये सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें 5 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरल अपनी ट्विन ब्लेड स्लैश एबिलिटी का यूज करता है। और ये देखकर उसकी मॉम कहती है मुझे ऐसा लगा कि तुमने अभी ट्विन ब्लेड स्लैश एबिलिटी का यूज किया। एरल कहता है हाँ। उसकी मॉम को लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, पर एरल यहाँ पर काफी मेहनत करके ये सब स्किल सीखता है और अपनी मॉम से और भी स्किल सीखने के लिए कहता है। और उसकी मॉम ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि एरल एक क्लासलेस होने के बाद भी इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है। और एरल कहता है मॉम मैं ये सब सीखने के बाद बरसीगा सिटी जाना चाहूंगा। और हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्राइवर कहता है सर हम बरसीगा सिटी पहुंच गए। और हम देखते हैं कि बरसीगा सिटी तो काफी ज्यादा बड़ी सिटी होती है और यहाँ काफी सारे स्वॉर्ड्समैन रहते हैं। और वो ड्राइवर कहता है यहाँ पर संभल कर रहना, यहाँ बहुत ओपी से स्वॉर्ड्समैन है, जैसे आप हो ना। अरे नहीं, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ, आपने मेरे स्वॉर्ड्समैन स्किल्स को काफी आसानी से पहचान लिया, ये तो बस कोई स्वॉर्ड्समैन ही कर सकता है। बाद में वो ड्राइवर उसे बताता है हाँ असल में कभी कभी बोर होने पर मैं ड्राइवर का काम कर लेता हूँ। फिर वो ड्राइवर कहता है तुम यहाँ नहीं हो ना, तुम्हें यहाँ सबसे पहले कोई गिल्ड ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि बिना गिल्ड ज्वाइन करे तुम यहाँ पर कोई भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और ड्राइवर उसे गुड लक बोल के वहां से चला जाता है और एरल भी गिल्ड की तलाश में आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं यहाँ पर काफी गिल्ड्स होते हैं जो कि अपने गिल्ड्स में लोग ऐड करने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तभी एरल के पीछे से एक पीले बाल वाली लड़की उसे धप्पा करने आती है, लेकिन एरल तो बिना देखे उसे डॉच कर देता है। फिर वो लड़की बोलती है जरूर तुम यहाँ पर कोई गिल्ड ढूंढ रहे होगे, चलो फिर जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, हमारा गिल्ड काफी ज्यादा ओपी है। लेकिन एरल उसे बिल्कुल भाव नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई नूब गिल्ड होगी जो कि न्यू मेंबर्स को अपने गिल्ड में ऐड करवाना चाहते हैं। लेकिन वो लड़की उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है। वो कहती है तुम बिना देखे ही कैसे कह सकते हो? एरल कहता है तुम्हारा गिल्ड काफी नल्ला लग रहा है, मैं इसे कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। वो लड़की की काफी बेइज्जती कर रहा होता है और कहती है अगर तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन करोगे तो तुम्हें मेरे साथ एक पूरा दिन डेट पे जाने का मौका मिलेगा। और एरल कहता है सच कहूँ तो मुझे तुम में 0 इंटरेस्ट है। ये सुन के वो लड़की की बोलती बंद हो जाती है और एरल सोचता है कि ये तो सेम टू सेम मेरी बड़ी बहन जैसी है। एरल उससे कहता है मेरा टाइम वेस्ट मत करो और बताओ यहाँ पर सबसे पावरफुल गिल्ड कौन सा है? तुम्हें लगता है तुम इतने रूड होने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी? चलो ठीक है बताती हूँ, वो है ब्लैक ब्लेड। उनके पास 8 ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन है। और अब एरल गिल्ड को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाता है और वो गार्ड को कहता है क्या यही ब्लैक ब्लेड गिल्ड है? हाँ वो यही है, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे यहाँ ज्वाइन करना है। गार्ड कहता है तुम्हें यहाँ ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट को पास करना होगा, पीछे सभी के साथ लाइन में जाके खड़े हो जाओ। और अब एरल यहाँ सभी लोगों के साथ लाइन में खड़ा हो जाता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था। फिर एरल की बारी आती है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर पार्टिसिपेट होने के लिए एक एडवांस क्लास या उसके ऊपर का स्वॉर्ड्समैन होना होगा, चलो तुम्हारा क्लास बताओ। एरल कहता है मैं क्लासलेस हूँ। क्या तुम्हें क्लासलेस हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सॉरी बट हम यहाँ क्लासलेस को नहीं लेते। लेकिन एरल उसे कन्विंस करने लगता है अरे मुझे एक मौका तो दो, रूल्स आर रूल्स सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं पीछे से कुछ ए रैंक के स्वॉर्ड्समैन आते हैं और सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि इस टाउन में काफी कम लोग हैं जो कि ए रैंक के हैं। और अब एरल दूसरे गिल्ड जाने का सोचता है और वो काफी सारे गिल्ड्स घूमता है, लेकिन सबने उसे क्लासलेस होने की वजह से मना कर देते हैं और कोई कोई तो उसका फॉर्म भी फाड़ दे रहे थे। और इतनी बेइज्जती सहने के बाद एरल एक जगह शांति से बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसे आगे अब क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसे अपने जेब में एक लेटर मिलता है जो कि उसके मॉम ने उसको दिया होता है, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। और उसको पाकर एरल सीधे ही अपनी मॉम वाली गिल्ड में ज्वाइन हो जाएगा। इसलिए वो सोचता है कि उसे उसकी मॉम के दिए हुए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को यूज करना ही होगा। लेकिन तभी पीछे से वापस वही लड़की आ जाती है। वो कहती है तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है, मेरे गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। मैं अभी भी रिफ्यूज करता हूँ। और वो अपने मॉम की गिल्ड को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो लड़की अभी भी उसका पीछा कर रही होती है, यहाँ तक कि वो उसके सामने अपना सर झुका देती है एरल को अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाने के लिए। वो कहती है प्लीज एक बार तुम हमारी गिल्ड में आ जाओ, एक बार तुम आके तो देखो। लेकिन जब वो अपना सर ऊपर करती है तब वो देखती है कि एरल वहां से गायब हो चुका था। मैंने आज से पहले इतना धीट इंसान कभी नहीं देखा। वो गिल्ड को ढूंढते ढूंढते फाइनली वहां पहुंच चुका था। तभी पीछे से फिर से वही लड़की आ जाती है। मुझे लगता है तुमने फाइनली अब अपना मन बना लिया है, सामने देखो वो किसी और का गिल्ड नहीं बल्कि मेरा गिल्ड है। और एरल ये देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि वो गिल्ड काफी ज्यादा बड़ा होता है। देखा
मैंने कहा था ना मेरा गिल्ड काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन एरल उसे पूछता है, फिर तुम्हारे गिल्ड में इतने कम मेंबर्स क्यों है? ये सुन के वो कुछ नहीं बोल पाती और वो वापस एरल को गिल्ड ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन एरल उसे नहीं बोल देता है। जब वो ड्रैगन फैंग का नाम सुनता है तभी एरल रुक जाता है और उसे उसके मॉम की बात याद आती है। मैं जिस गिल्ड में थी वो काफी ज्यादा बड़ा था और उसका नाम ड्रैगन फैंग था। और अब वो फाइनली वो लड़की की बात को मान जाता है, क्योंकि जो उसका गिल्ड था वही उसका मॉम का गिल्ड था। हमें अब पता चलता है कि ये लड़की का नाम लिलिया होता है। तो लिलिया सबसे पहले उसे एक बड़े से हॉल में लेके जाती है और वह गिल्ड का मालिक भी था। उसने काफी ज्यादा पी रखी थी। वो कहता है, अब तुम किसे लेके आ गए? दरअसल ये आदमी डुअल स्वॉर्ड किंग होता है, जो कि अपने प्राइम टाइम में काफी ओपी था, लेकिन अब इसका एक हाथ नहीं है, इसलिए अब ये सिर्फ पीता रहता है। लिलिया उसके पापा के पास जाती है और कहती है, डैड आप फिर से पी रहे हो? आपको डॉक्टर ने पीने से मना करा था ना? तभी वो वहां से जाने लगता है। लिलिया बताती है, डैड अपने प्राइम टाइम में बरसिएगा के टॉप 2 स्वॉर्ड्समैन में थे, पर जब से उन्होंने अपना एक हाथ खोया है वो ऐसे हो गए। तुम ये देख के तो अब हमारी गिल्ड पक्का ज्वाइन नहीं करोगे? नहीं, मैं ज्वाइन करूंगा। क्या सच में? चलो फिर जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। और अब एरल उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगता है, लेकिन जब लिलिया उसका कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है और स्किल्स देखती है, वह उसे क्लासलेस दिखता है। वो कहती है, हाँ क्यों जोक कर रहे हो तुम? जल्दी से अपनी स्किल्स बताओ। मैं कोई जोक नहीं कर रहा, मैं क्लासलेस हूँ। ये देखो मेरा आधार कार्ड। और लिलिया ये सब देख के पागल ही हो जाती है। वो जाकर एक तलवार उठा लेती है और जल्दी उसको वो कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन करने कहती है। लिलिया उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तभी तुम्हें कोई गिल्ड ज्वाइन नहीं कर रहा था, और तुम क्लासलेस रह के तुम में किस चीज का इतना ईगो है? तभी पीछे से एक लाल बालों वाला लड़की आती है और कहती है, क्या हुआ लिलिया, तुम इतनी चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारा आवाज बाहर तक आ रहा है। रीनर, अब मैं क्या बताऊं, मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है। मैंने बड़े मुश्किल से एक बंदे को ज्वाइन करवाया, लेकिन वो नल्ला तो एक क्लासलेस निकला। अब मैं क्या करूं? हाँ, क्लासलेस? एक मिनट, तुम वही तो नहीं? लेकिन तुम कौन हो? अरे मैं, हम साथ में ट्रेनिंग किया करते थे। हाँ, मुझे नहीं लगता। अरे 5 साल पहले याद करो, हमने साथ में फाइट भी की थी। मुझे नहीं लगता कि मैं इतने सुंदर लड़की को जानता हूँ। वो ये सुनकर काफी ब्लश करने लगती है। एक मिनट, मुझे तुम्हारे जैसे एक लाल बाल वाला लड़का याद है, लेकिन वो इवांस का बेटा था। इवांस को बेटा नहीं बेटी है, और वो मैं ही हूँ। और अब एरल को पता चलता है कि वो एक लड़की थी। सॉरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, तुम काफी चेंज हो चुके हो। हाँ, मेरे बाल पहले से ज्यादा बड़े हो गए, और भी बहुत कुछ बड़ा हो गया है। हाँ, कुछ नहीं। रीनर, क्या ये वही क्लासलेस लड़का है जिसको तुम फाइट में हरा नहीं पाए थे? हाँ, ये वही है। मुझे तो लगा तुम मजाक कर रही थी। हाँ, ये सुन के ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं इस बार इससे नहीं हारने वाली। मैं काफी सालों से ट्रेनिंग करके काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। और वो उसको फिर से 1v1 के लिए चैलेंज कर देती है, क्योंकि वो अपने हार का बदला लेना चाहती थी। लिलिया उससे कहती है, रीनर, क्या तुम सही में उस क्लासेस लड़के से फाइट करने वाले हो? उसे कमजोर समझने की गलती मत करो, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और वो दोनों यहाँ पर फाइट करने आ जाते और फाइट स्टार्ट कर देते। और रीनर सबसे पहले ट्विन ब्लेड स्लैश का यूज करती है। एरल भी सेम अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है और एरल के अटैक को तोड़कर उसको हिट कर देता है। और एरल कहता है, तुमने कैसे मेरे अटैक को तोड़ा? तुम मुझे हल्के में मत लो, मैंने पहले ही कहा मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हूँ। दरअसल ये उसकी स्वॉर्ड का कमाल होता है। वो स्वॉर्ड नॉर्मल स्वॉर्ड से 5 गुना भारी होती है और उसकी स्वॉर्ड पे ओपी ओपी इंचैंटमेंट्स भी लगी होती है। और वो यहाँ फिर से लड़ना स्टार्ट करते हैं। तुम सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। और वो उस पर काफी तेजी से अटैक करने लगती है। और एरल को पता था अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो वो हार जाएगा, इसलिए वो दूर हो जाता है और अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है। तभी रीनर उस पर अटैक करने आती है और उसे एक ओपनिंग दिखती है, लेकिन अपना एरल भी किसी से कम नहीं होता। वो अपनी एक न्यू स्किल का यूज करता है और उससे बच जाता है और अचानक पीछे से आकर उसका गेम बजा देता है। और रीनर एरल की शैडो स्किल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि सिर्फ हाई लेवल एडवेंचरर्स ही इस मैजिक को यूज कर पाते हैं। तुमने स्किल कैसे यूज की? तुम्हारी तो। और वो उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन एरल भी उसे काफी इजीली डॉज कर रहा था और वो अपने शैडो स्किल का यूज कर बार बार बच रहा था। और एरल उसको फिर से पीछे से फटका दे देता है और वो देखता है इसे इतने हिट मारने के बाद भी इसका डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं टूटा। ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तभी एरल अपने मॉम की सिखाई हुई एक स्किल का यूज करके उसको एक हिट मार देता है और रीनर यहाँ पर हार जाती है। मैं नहीं हार सकती, इसने मुझे फिर से हरा दिया। और यहाँ रीनर रोने लगती है और यहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं लिलिया एरल को बोलती है, तुम्हारा ड्रैगन फैंग में स्वागत है, लेकिन तुम तो मुझे निकालना चाहती थी ना? अरे नहीं, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। हाँ, वैसे भी मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और फिर एरल उससे पूछता है, हाँ ठीक है, बताओ इस गिल्ड की इतनी हालत खराब क्यों है? वो एक्चुअली हम कर्जे में है। कितना? और वो उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगती है और वो उसे बताती है कि आने वाले हफ्ते में सिटी में काफी बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है और विनर को काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे।